पहली तिमाही में डाबर की आय 11% बढ़ी, जबकि मुनाफे में 5% का उछाल आया है। हालांकि मार्जिन करीब 19% रहा है, जो कि पिछले साल की तुलना में बिल्कुल फ्लैट है। कंपनी के नतीजों पर बात करने के लिए और अब हमारे साथ हैं डाबर के सीईओ मोहित मल्होत्रा। मोहित जी, गुड आफ्टरनून। नंबर्स पर आऊँ उससे पहले सर, आज जो एक रिपोर्ट आई डीएनए न्यूज़पेपर में, वो आपकी ब्रांडेड हनी सेगमेंट को लेकर, क्योंकि वो रीसेंट न्यूज़ है, एक उस पर क्लैरिफिकेशन हो जाए पहले, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि शायद उसमें कुछ कैंसर कोजिंग एलिमेंट्स हैं। आपका क्या रिस्पॉन्स होगा उस पर? आई थिंक ये बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल अनुज जी। तो आई थिंक ये रिपोर्ट जो है बिल्कुल बेसलेस है और कोई साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे नहीं है। डाबर हनी तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हनी है एंड वी स्टैंड बाय द प्योरिटी ऑफ एवरी बैच ऑफ हनी। उसका हर सिंगल बैच डाबर हनी का हमारी फैक्ट्री से डिस्पैच होने के पहले सारे एफएसएसएआई के पैरामीटर्स और दंडमार्क को क्लियर करता है, इंक्लूडिंग एचएमएफ जो जिसकी बात हुई है, और उसमें कुछ भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है, क्योंकि वो प्योर हनी है। प्योर हनी लेके पैक कर देते हैं और उसको अपने गेट से पहले सारे सेफ्टी और क्वालिटी चेक्स हम कंडक्ट करते हैं बिफोर एवरी बैच मूव्स इनटू द मार्केट प्लेस। और अगर किसी ने कुछ बैच के साथ कुछ टैंपरिंग करी है फिर टेस्ट किया है, that we can't do, and that's why I'm saying ये स्टडी की कोई साइंटिफिक बैकिंग ही नहीं है, किसी साइंटिफिक बॉडी ने भी करी। और डाबर हनी को एग मार्क सर्टिफिकेशन मिली है, which is a special certification, which is also a purity certification। और हमारा जो हनी पैक होता है वो यूएस एफडीए फैसिलिटीज में सारा पैक होता है, तो क्वेश्चन डजंट अराइज ऑफ एनी इम्प्योरिटी व्हाटसोएवर। मोहित जी, मैं खुद डाबर हनी कंज्यूम करता हूं, तो मैं ऑब्वियसली जो आप कह रहे हैं तो एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है डाबर के ऊपर। तो डाबर का इस पर क्या आप कंज्यूम करते हैं, मैं और मेरे बच्चे भी कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल। तो आपका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या रहने वाला है? क्या आप इसमें इस रिपोर्ट के अगेंस्ट कुछ लीगल कार्रवाई करने वाले हैं, कुछ स्यू करने वाले हैं, या आप इसको, क्योंकि यहीं पर आप नहीं छोड़ सकते मेरे ख्याल से? ये बेसलेस रिपोर्ट्स हैं एंड ये बिल्कुल मोटिवेटेड है टू मलाइन द इमेज ऑफ द मार्केट लीडर। ऑल द कंज्यूमर्स बेस्टो देयर ट्रस्ट ऑन टू डाबर, और वो ट्रस्ट इज बियॉन्ड एनीथिंग एल्स। और हम लोग कंज्यूम करते आ रहे हैं इतने सालों से, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, किसी को कुछ नहीं और सडनली एक रिपोर्ट कुछ बोल दे, वो गलत है। हमने साइंटिफिकली भी चेक कर लिया, ये एचएमएस पैरामीटर्स ऑल्सो। इंडियन ह्यूमन बॉडी में 4000 मिलीग्राम एचएमएफ कंज्यूम करते हैं, डाबर हनी में 0.8 ग्राम होता है, 0.8 एज कम्पेयर टू 4000 विच ह्यूमन बॉडी कैन टॉलरेट। और 240 ग्राम रोज यूरिन से निकल भी जाता है। तो ये बिल्कुल बेसलेस रिपोर्ट है, विदाउट एनी डेटा एंड एनालिसिस, एंड वेरी मोटिवेटेड। So I would not pay any heed to this report at all, and we will do business as usual. ठीक है, बिजनेस एज यूजुअल। तो बिजनेस पर आते हैं। आपने पहले कहा था कि आपकी जो FY24 की वॉल्यूम ग्रोथ है वो मिड हाई सिंगल डिजिट में होगी और रेवेन्यू ग्रोथ लो डबल डिजिट में होगी। आप उसी पर कायम है या उसमें कुछ चेंजेस हैं अब इस समय? नहीं, वही है हमारा बिजनेस। अगर आप देखेंगे ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ कंसोलिडेटेड बिजनेस की, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक, 6% की ग्रोथ है। बेवरेज पोर्टफोलियो हमारा इस क्वार्टर में इम्पैक्ट हो गया क्योंकि मॉनसून और रेन्स हो गए, नंबर ऑफ डेज लेस मिले, इसलिए बेवरेज पोर्टफोलियो एक्स बेवरेजेस हमारी वॉल्यूम ग्रोथ 6% की है इंडिया बिजनेस में भी। और अगर आप बेवरेज पोर्टफोलियो को मिला लेंगे तो फिर वो 3 हो जाती है। तो हमारी गाइडेंस वही रहेगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। So volume growth will be mid-single digit kind of a growth, और value growth will be high single to a low double। यही हमारी गाइडेंस है। ओके, अच्छा, अभी पिछले हफ्ते कोलगेट के नंबर्स आए थे। आई एम श्योर आपने देखे होंगे वो नंबर्स, काफ़ी अच्छे थे उनके नंबर्स। तो क्या उन्होंने कुछ मार्केट शेयर आपसे भी लिया है टूथपेस्ट सेगमेंट में? अब मैं कंपटीशन के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। एज फार एज हमारा ओरल केयर कैटेगरी है, कैटेगरी ग्रो हुई है 2.5% से, हमारा बिजनेस ग्रो हुआ है 13% से, और जिस कंपेरेटर की आप बात कर रहे हैं वो ग्रो हुआ है 7% से। हमने मार्केट शेयर 50 बेसिस पॉइंट्स डाबर रेड में लिया है और बाकी कंपेरेटर्स ने मार्केट शेयर लूज किए हैं। तो हमने गेन किए। जो नेचुरल कैटेगरी जिसमें डाबर हर्बल ऑपरेट करती है वो भी 200 बेसिस पॉइंट से बढ़ गई है, ड्रिवन बाय डाबर हर्बल। तो हमारा ओरल केयर पोर्टफोलियो इज फायरिंग एट ऑल एंड्स एक्चुअली।
बादशाह मसाला में क्या आपका परफॉर्मेंस रहा और यहाँ पर क्या टारगेट्स रहेंगे? 24% की ग्रोथ आई है हमारी बादशाह में इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, और उतनी ही ग्रोथ आई है इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन। लाइक टू लाइक अगर लास्ट ईयर 70 करोड़ का बिजनेस हमने कंसोलिडेट किया है, इस क्वार्टर में 68-69 करोड़ का बिजनेस कंसोलिडेट किया है। पूरे साल में हम अराउंड 260-270 करोड़ करेंगे बादशाह का बिजनेस। अच्छा, ये जो आपकी कुछ एक तो नई लॉन्चेस थे, खासतौर से जो बेबी केयर एटसेट्रा, वहाँ पर शायद ग्रोथ नहीं आ रही है जो आपने एक्सपेक्ट की होगी, ऐसा उसका क्या कारण है? और यहाँ पर कोई चेंज ऑफ स्ट्रेटजी आपके लिए? नहीं, हमारा बेबी केयर पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छा चल रहा है। एक्चुअली बेबी केयर पोर्टफोलियो 100% से ग्रो हुआ है हमारा। हमने लास्ट ईयर एग्जिट किया था 20 करोड़ पे, इस साल हम टारगेट कर रहे हैं 50 करोड़ करने के लिए बेबी केयर पोर्टफोलियो। और बेबी केयर पोर्टफोलियो के लिए हम लोग पूरा एडवोकेसी विंग बना रहे हैं, जहाँ पे हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे और पीडियाट्रिक्स और गायनेकोलॉजी को जाके अपना पूरा बेबी केयर पोर्टफोलियो एडवोकेट करेंगे एक्चुअली। तो बेबी केयर इज डूइंग वेरी वेल फॉर अस। अदर न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो जो हमने लॉन्च किए थे वो भी ठीक चल रहे हैं। हेल्थ जूसेस में जो हमने लॉन्च किए थे 2 साल पहले कोविड में, उसमें भी अराउंड 26% की ग्रोथ आई है। हमारा टी जो हमने नया लॉन्च किया था वो भी हमारा अच्छा चल रहा है। और हेल्थ सप्लीमेंट बिजनेस भी हमारा ग्रो कर रहा है 6-7% से। सो आई थिंक ओवरऑल एनपीडीज इज डूइंग वेल फॉर अस। मोहित जी, एक आखिरी सवाल, मार्जिन्स को लेकर क्या गाइडेंस है? और इस क्वार्टर में मैं देख रहा था आपकी जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं एज परसेंटेज ऑफ सेल्स वो कम हुए हैं ईयर ऑन ईयर, तो ये क्या एक आपका एक एफर्ट रहा है या फिर ये एक एबरेशन है? ये दोनों सवाल का अगर जवाब दे सकें। हमारे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस तो ग्रो हुए हैं 30% से। नहीं, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देख रहा था मैं, आपकी सेल्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ग्रो हुए हैं, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देख रहा था मैं, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 6% था, इस बार वो करीब करीब 5.7% है मेरे ख्याल से शायद। नहीं, उल्टा देख रहे हैं आप। अच्छा, उल्टा देख रहे हैं। मुझे उल्टा फिगर दे दिया, सॉरी। अब 7% हो गया है, वो उल्टा देख रहे हैं। ठीक तो है। हमारी एडवर्टाइजिंग तो बढ़ गई है 30% से परसेंटेज में भी। तो अराउंड हमारा 75 से 80 बेसिस पॉइंट ग्रॉस मार्जिन बढ़ा है। हमने उसका थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर दिया एडवर्टाइजिंग में, जो एडवर्टाइजिंग हमारी ग्रो हुई है और थोड़ा सा नीचे फ्लो किया है। आप जो ऑपरेटिंग मार्जिन फ्लैट बोल रहे हैं लास्ट से, वो एक्चुअली ग्रॉस मार्जिन तो बड़े हैं क्योंकि एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट कर दिया है, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन हमारा बढ़ना चाहिए लास्ट ईयर से, तो डेफिनेटली लास्ट ईयर में 18.8 था, इस साल अराउंड 19.5 के करीब होना चाहिए। देयर शुड बी ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज आल्सो फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर। मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू अनुजी, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। चलिए, ये बात हो गई डाबर की मैनेजमेंट